बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। मुजाहिरीन का मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च। मुख्तलिफ शहरों से निकलने वाले काफिले रावलाकोट पहुँच गए। मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी कर दी। हुकूमत ने रेंजर्स बुला ली। अवामी एक्शन कमेटी के हुकूमत से मुज़ाकरात। सदर जरदारी का तमाम स्टेक होल्डर्स को तहम्मुल और बातचीत से मसाइल हल करने का मशवरा। कहा अवाम के मुतालिबात को कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राबिता। तमाम जमातों से पुरअमन तरीके से मामलात हल करने की अपील। अवामी एक्शन कमेटी का गुज़िश्ता रोज़ के पुरतशद्दुद वाक़यात से इज़हार लाताल्लुक़ी। मुज़ाहिरों के दौरान गोली लगने से जाँ बहक सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए। मुसलसल तीसरे रोज शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में खाने पीने की अशिया की किल्लत। सब्जी, फ्रूट और दीगर गजाई अजनास लाने वाली गाड़ियां ना पहुंच सकीं। मेडिकल स्टोर्स भी बंद। शहरी प्यारों की दवा और बच्चों के दूध के लिए रुल गए। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। शहरियों का हुकूमत से ज़िंदगी मामूल पर लाने के लिए इक़दामात का मुतालिबा। 10 माह पहले बिजली के बिलों से शुरू होने वाली तहरीक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से पुरतशद्दुद हुई। कठपुतली वज़ीर आज़म अपनी नाअहली पर फौरी इस्तीफ़ा दें। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और रहनुमा PTI सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का मुतालिबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा हुकूमती कमेटी ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात को पहले तस्लीम किया, फिर मुआहिदा तोड़ दिया। शोशा छोड़ा गया कि आज़ाद कश्मीर के लिए FC बुलाई गई, जिससे इश्तियाल बढ़ा। जो लोग हुकूक की जंग लड़ रहे हैं उनसे कहता हूँ कि आपके मुतालिबात जायज़ हैं, लेकिन एहतजाज के दौरान पुरअमन रहें। कहीं दुश्मन इस सूरत हाल का फ़ायदा ना उठाए। बोले हज़ारों अफराद काफिलों की सूरत में मुजफ्फराबाद जा रहे हैं। संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया गया तो ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जिसका सोचा भी नहीं जा सकता। और पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ हमारा जो सिक्योरिटी का हालात है, जो दहशतगर्दी के खतरा है, और अगर पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान के कायदीन, पाकिस्तान की सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इतने बड़े मसले का हल निकालना या पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं। सियासतदानों ने आपस में हाथ ना मिलाया तो पार्लियामेंट से भी मसाइल का हल निकलने की उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कहा एक जाने माशी बहरान है, दूसरी जाने मुल्क में दहशतगर्दी के खतरे हैं, लेकिन सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया गया है। इख्तिलाफ राय के एहतराम की गुंजाइश ही नहीं रही। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट मानती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल फेयर नहीं था, उससे गलती हो सकती है, तो फिर हमें अदालती इस्लाहात लानी चाहिए। अदालत खुद कुछ इस्लाहात ला सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। PTI में बगावत का समा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की लड़ाई चल रही है। आरिफ अलवी ने खुद PTV और पार्लियामेंट हमला लीड किया। बदकिस्मती है कि ऐसे वारदाती को सदर बना दिया गया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौज ने लापरवाही या साजिश में मुलव्वस अपने लोगों के खिलाफ कायदे कानून के तहत कार्रवाई कर ली। PTI पहले तो मानते न थे, चलें आज अलवी ने जुज़वी तौर पर जिम्मेदारी तो कबूल की। अब नहीं, उन्हें चाहिए कि कहें कि जिन लोगों ने तंसीबात पर हमले किए पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका मसला ये है कि उनके तो बड़े लीडर 9 मई में मुलव्वस हैं। वो ज़मानतें करा के दूसरे सूबों में पनाह लिए हुए हैं, पंजाब वापस नहीं आते। PTI की सियालकोट लीडरशिप ने खुद बानी PTI को जिम्मेदार ठहराया है। PTI लीडर अमेरिका को बुरा कहता था, आज अमेरिका दोस्त है, सफीर से भी मिल रहे हैं, अमेरिकी लॉबीज पर पैसे भी लगा रहे हैं।
जेल में बानी पीटीआई की सेहत भी अच्छी है, मूड भी अच्छा है। आरिफ अलवी की मीडिया टॉक, कहा फौज अपनी है, उन्होंने उसका हमेशा दिफा किया है। मसाइल का हल बातचीत में है। फॉर्म 47 वाली हुकूमत के पास मैंडेट कम है, वो राबते के लिए पुल का किरदार अदा करेंगे। नाकाम तब होंगे जब नाकामी मानेंगे। पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी की ज़रूरत है। सऊदी सरमायाकारों के वक्त की आमद से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मीडिया आज़ाद है, लोगों को पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया से अफवाहें फैलती हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया को बंद किया गया। 9 मई का वाक़या इमरान खान के हक में फ़ौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। मकसद पाक फ़ौज पर पीटीआई के सियासी मुतालिबात के लिए दबाव डालना था। रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब न मिलने पर पीटीआई ज़्यादा बेबाक हो गई थी। ये शख्सी फ़िरक़े के गिर्द बुने गए बयानिए का उरूज था। मुखालिफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खिदमत बना दिया गया। दिनीश कैरेटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी रिपोर्ट में 9 मई की तहकीकात से मुताल्लिक़ निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मंदरजात सामने ले आए। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात अचानक और बेसाख्ता नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली का हिस्सा थे। इस हिकमत अमली की बुनियाद ये मफरूज़ा था कि गैर मुसल्लह एहतजाजी मुज़ाहिरीन और फ़ौज के तसादुम से फ़ौज मुखालिफ जज्बात जन्म लेंगे। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ जाएंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने वाली कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। हॉकी शायकीन के साथ राना मशहूर, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सकलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। देखिए, मैं सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम सियासी लोग हैं, हम कभी भी नहीं, और जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे। जो तरीक़ार उनका नज़र आ रहा है, जिस तरीक़ार से वो चल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई जियाला वज़ीर आला ना आ जाए खैबर मुक़ाम में। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। हम एक सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। अली अमीन का तर्ज अमल देख कर लगता है कि जल्द कोई जियाला KP का वज़ीर आला होगा। जमहूरी लोग हैं, नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर फैसल करीम ने कहा कि वो गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ नहीं बनने देंगे। सूबाई हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए मलबा उन पर न डाले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर इरिगेशन काजिम पीरज़ादा ने वज़ीर आला से मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना है कि सूबे भर में खालों को पुख्ता किया जा रहा है, जिससे किसानों को वाफर पानी दस्तियाब होगा। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकपतन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ख्वाजा सराओं का ग्रुप बाजियाब करा लिया और अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े की शिकायत वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन को मौसूल हुई थी। सूबे में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेबर कार्ड और किसान कार्ड का इजरा जल्द करने जा रहे हैं। अब वज़ीर आला हुकूमत नहीं बल्कि वर्कर हुकूमत करेगा। अब वर्कर्स तजावीज़ देंगे और वो इसीलिए दौरे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सूबे के हर महल्ले और हर गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने का हुक्म दिया है। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि सबके लिए सरकारी नौकरियां देना मुमकिन नहीं, कारोबार के मौके पैदा करने होंगे। पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी मौजूद है। IMF की याद दहानी, मजबूत अपोजिशन, पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव इस्लाहात नाफिज करने को मुतासर कर सकता है। IMF की रिपोर्ट में खदशात। कहा कि पाकिस्तान में माशी पॉलिसीज़ के अदम नफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर हुई तो बैंक्स पर हुकूमत को कर्ज देने का दबाव बढ़ेगा। ऐसी सूरत में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम हो जाएगी। IMF का कहना है कि अशिया की कीमतें बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं। अब
अब ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि वो टीम पहुंच चुकी है, कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है। तो ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट लॉन्गर एंड ए बिगर प्रोग्राम। देयर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक SOE। फ्राइडे को आपने देखा डार साहब ने जो मीटिंग चेयर की ऑन द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, वी आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम वेवलेंथ। IMF टीम आ चुकी। कल से एक तवील और बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। सरकारी कारोबारी इदारों की निजकारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार में कोई इख्तिलाफ राय नहीं। दोनों की सोच यकसा है कि कोई स्ट्रेटेजिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज नहीं होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में सेमिनार से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी को मुस्तहकम करना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगी। टैक्स रेगुलेशन पर अमल दरामद के बगैर टैक्स टू GDP बेहतर नहीं हो सकता। 3.5 साल बाद भी मुल्क में सिर्फ 9,400 पॉइंट्स ऑफ सेल हैं। अब कम टैक्स देने वाले और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स का अहाता करना होगा। टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन और इंसानी मुदाखलत कम से कम करके ही महसूलात और ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी लाई जा सकती है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने और कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग लगाने की भी तजवीज़ है। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने और गंदम की दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलेगा। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़राई लागत मजीद बढ़ जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का अनवारुल हक काकड़ को तहवील में लेकर फॉर्म 47 की तफ्तीश का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा था कि अगर फॉर्म 47 की बातें बता दी तो कहीं के ना रहोगे। वो मुतालबा करते हैं कि अनवारुल हक काकड़ से पूछा जाए कि फॉर्म 47 के मामले में हुआ क्या था और क्या वो सब कुछ उन्होंने ही किया था। सहाफ़ी ने पूछा, काकड़ को कौन तहवील मिले? हाफिज नईम बोले, तहवील में लेने का तरीक़ा कार मौजूद है, उसी के तहत तहवील में लिया जाए। एक सवाल पर हाफिज नईम ने कहा कि जमात इस्लामी किसी इत्तिहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। किसी मकसद के लिए इश्तिराक के अमल किसी से भी मुमकिन है। हाफिज नईम ने 19 मई को पेशावर में गज़ा मिलियन मार्च का ऐलान किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पार्टी के तंजीमी ढांचे में बड़ी तब्दीली कर दी। कन्वीनरशिप का उहदा खत्म, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल का तंजीमी ढांचा बहाल। खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्टी चेयरमैन मुंतखब। मरकजी कमेटी इजलास में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक और दीगर शरीक हुए। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक तंजीमी और सियासी अमूर पर मामलत के लिए आला सतह मरकजी काउंसिल की तश्कील का फैसला कर लिया गया। राज़-ज़वाल मोहब्बत, शफ़क़त और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। जो छोड़ गए और मुड़कर खबर न ली, उनके लिए भी ज़ुबां पर सिर्फ दुआ। माँ के आलमी दिन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ओल्ड होम्स में माएँ अपने बच्चों की मुंतज़िर। इस्लामाबाद के ओल्ड होम में अपना दुख सुख बांटने वाली माओं की निगाहें दरवाजे की तरफ मरकूज के शायद उनकी औलाद रास्ता भूल कर मुलाकात के लिए आ जाए। माओं के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया गया है। इस मुहिम का मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है। इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देने चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी, दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। तुर्बत 44 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, सखर और मिठी में 41, सिब्बी 40, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद और नवाबशाह में 39 डिग्री रिकॉर्ड। समाहनी और मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश, मौसम खुशगवार।
पसंद की शादी का नाम भी क्यों लिया, घर वालों ने बेटी को जिंदा जला डाला। रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में पेश आए वाक़े के मुल्जिमान पर कब्रिस्तान में तदफीन के वक्त छापा, मुल्जिमान फरार। लड़की की लाश अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक 18 साला लड़की को जिंदा जलाने से पहले उस पर तशद्दुद भी किया गया। कत्ल का मुकदमा लड़की के वालिद और भाइयों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। सिंध पुलिस के एसएसपी का सियासी रहनुमाओं को चाय पेश करने की वीडियो पर पुलिस हुकाम का नोटिस। आईजी गुलाम नबी मेमन ने कहा कि पुलिस अफसर ने इंतहाई गलत हरकत की है, उनसे तहरीरी वजाहत तलब करेंगे। अगरचे इनफरादी अमल था लेकिन जवाब देना पड़ेगा। चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी की तकरीब में एसएसपी मीरपुर खास असद चौधरी की यूनिफॉर्म में मेहमानों को चाय पेश करने की वीडियो वायरल हुई थी। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए अहम इक़दामात पर जोर। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नौशेरवानी ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल हसन ने कहा कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मुनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला अचकज़ई का कहना है कि बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP खजाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने माशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ नागुज़ीर हैं। पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा के शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने पूरे शॉपिंग सेंटर को लपेट में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक आग से शॉपिंग सेंटर 100% जल गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर कई घंटों बाद काबू पाया गया। पोलैंड के बड़े शॉपिंग मॉल्स में शामिल शॉपिंग सेंटर में 1400 दुकानें थीं। कैनेडियन पुलिस ने सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के इल्जाम में चौथे भारतीय शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया। 22 साला अमनदीप सिंह पहले ही असहद के मुतालिक इल्जाम में गिरफ्तार था। उस पर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में फर्स्ट डिग्री कत्ल और कत्ल की साजिश जैसे इल्जामात आयद किए गए हैं। इसराइली फौज का रफहा, जबालिया और बैतलाहिया से दरबदर फलस्तीनियों को फिर से इनखला का हुक्म। इसराइली हमलों, भूख की शिद्दत, बेघरी की अजियत से निढाल हजारों फलस्तीनी एक बार फिर जबरी बेदखली पर मजबूर। रफहा और शिमाली गजा में इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। चंद घंटों में 45 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शुहदा की मजमूई तादाद 35,000 से ऊपर चली गई। 15,000 मासूम बच्चे भी शामिल। मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत जारी। नाबुलस में इसराइली फौज का फजाई हमला, फलस्तीनी नौजवान शहीद। इसराइली आबादकारों ने नाबुलस में फलस्तीनियों के घरों को आग लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी का मुकदमा। तुर्की के बाद मिस्र ने भी इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा, तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की शिरकत। शुरका के गज़ा में इसराइली जारहियत बंद कराने और इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा। फ़लस्तीन फाउंडेशन की जानिब से भी इजहार यकजहती के लिए शारा फैसल से 3 तलवार तक एम्बुलेंस रैली निकाली गई। रैली में ख़वातीन बाइकर्स की भी शिरकत। पाकिस्तान सूरज पर आए इंतहाई ताकतवर मकनातीसी तूफान को मॉनिटर कर रहा है। 9 दर्जे के ताकतवर मकनातीसी लहरें 16 मई तक जारी रहने का इम्कान है। डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर अयाज अमीन स्पेस साइंस स्वाको की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस मकनातीसी तूफान से अब तक पाकिस्तान में कोई तकनीकी असरात सामने नहीं आए। सारी कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। सर, फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली। मैंने पूछ लिया। मैं गलत करता हूँ वाह। और
मैं आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूं, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने सिगरेट छोड़ने का वादा कर लिया। पीटीआई रहनुमा की जीनियस के प्रोग्राम हंसना मना है में धुआंधार एंट्री, मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक। तहक़ाहों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है देखिए आज रात 11 बजे।